दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनना शुरू कर चुके हो तो इस कहानी के अंत में आपको ये एहसास हो जाएगा कि जब हम सच्चे दिल से किसी काम को करते हैं और उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती और हम हिम्मत हार चुके होते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करता है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा महसूस होता है मानो सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हर प्रयास में असफलता मिलती है, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या नौकरी, क्योंकि ये तीन ऐसी चीज़ें होती है जो हर मिडिल क्लास इंसान से जुड़ी होती है। और धीरे धीरे हमारा विश्वास भगवान से भी उठने लग जाता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये कहानी उस हर मिडिल क्लास इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप हिम्मत हार चुके होंगे तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेगा। डॉक्टर दिवाकर मुंबई के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। वो मुंबई के ही नहीं, भारत के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक थे। वो अपने शुरुआती दिनों में पास के गाँव में जाकर गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। काम में सबसे अनुभवी और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए और बहुत ही विनम्र इंसान थे। डॉक्टर दिवाकर फिलहाल 2 वर्षों से अमेरिका में काम कर रहे थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें भारत आमंत्रित किया गया। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें मुंबई जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं हर इंसान तक कैसे पहुँचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि मुंबई से कुछ दूर एक गाँव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में डॉक्टर दिवाकर मुंबई के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और गांव के असहाय लोगों की मदद करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। उन्होंने तुरंत अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन मुंबई के लिए रवाना हो गए। देर शाम उनकी फ़्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती हुई पानी की बूंदें कब छोटे छोटे ओले में बदल गई पता नहीं चला। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। मुंबई से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनका ड्राइवर उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट आ गए थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर दिवाकर को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात को ही उस गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉक्टर शर्मा ने ड्राइवर से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सके और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा न हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? ड्राइवर ने कहा, हाँ मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत ख़राब था, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब एक गांव से गुजर रहे थे, तब ड्राइवर को महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते हुए उसने टायर को चेक किया और टायर पंचर था। उस गांव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहां बिजली भी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर ने देखा कि पास ही के एक घर से एक रोशनी आ रही है। ड्राइवर ने डॉक्टर दिवाकर और डॉक्टर शर्मा से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर है और बारिश भी बहुत हो रही है, इसलिए गाड़ी से उतरकर आप पास वाले घर में कुछ समय ठहर जाइए, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी से नीचे उतरे और पास ही के घर की तरफ जहाँ से रोशनी आ रही थी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत ही उम्र की लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर दिवाकर और डॉक्टर शर्मा घर के अंदर चले गए। तभी डॉक्टर दिवाकर की एक बच्चे पर नज़र पड़ी जो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये बिस्तर पर छोटा बच्चा क्यों करहा रहा है, इसे क्या हुआ? डॉक्टर दिवाकर ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और जब मैंने इसके इलाज की प्रक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इसके हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि मुंबई के एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी ही मुंबई आते हैं, वहीं इसका इलाज कर सकते हैं।
इलाज में भी बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल ना होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को नहीं बचा सकी। वो भी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं रोज हर समय भगवान के सामने दिए जलाए रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने न दे। मैं हर जो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर दिवाकर मुंबई आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे मेरे पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूं। अब सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है साहब, ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये बातें डॉक्टर शर्मा सुन रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शर्मा बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर दिवाकर की बात कर रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर दिवाकर ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। यह सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आप कभी हारते नहीं हैं। और उस भगवान पर विश्वास कितना जरूरी है जो आपकी दिल से निकली दुआ और प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर दिवाकर ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो सब कर सकते हैं इसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ हैं। गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं? उस भगवान पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ देगा। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। जिस काम को आप दिल से करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या नौकरी, जब आप हर प्रयास कर चुके होंगे और असफलता से हार गए होंगे तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।